ओके, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। जो ड्रॉ टूल में से जो भी टूल्स रिमेनिंग रह गए, हम्म, तो उसको कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। और बाद में उसके मॉडिफाई में जो भी टूल्स है, जो बाकी के नहीं देखे कल, ओके तो वो भी देख लेंगे। ओके। तो ड्रॉ टूल में जो पहला आएगा आज के दिन के लिए, वो रहेगा स्प्लाइन। स्प्लाइन मतलब क्या? कर्व्स रहता है, ठीक है। जो जिसको मतलब रेडियस नहीं रहता या फिर उसको लेंथ नहीं रहती, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है उस लाइन को? तो पॉइंट की थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। उसको एक प्रॉपर इक्वेशन रहता है, वो उस इक्वेशन से वो क्या करता है उधर, वो कर्व ड्रॉ करता है। तो कैसे ड्रॉ करने के, उसको ड्रॉ करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक तो है पहला ये स्प्लाइन फिट, हम्म और दूसरा है कंट्रोल वर्टाइसिस। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर यहाँ पे अगर इमेज दिख रहा है, तो यहाँ पे हम जो ब्लू पॉइंट्स देख सकते हैं, एक लाइन है, तो लाइन पे क्या है, ब्लू पॉइंट्स है। तो ये क्या शो करता है कि फिट मतलब क्या रहेगा? लाइन फिट मतलब पॉइंट दूर रहे, तो वो लाइन पर रहेंगे। और एक स्लाइड यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दिख रहे, एंड पॉइंट लाइन पे है, लेकिन यहाँ पे दो येलो कलर जैसे दो है, तो हमारे वर्टिसेस, तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, वो कर्व को कंट्रोल करेंगे। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं, तब हमें उसकी आइडिया जो है उसकी पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। ओके तो लाइन फिट से इस पर मैं क्लिक किया, ठीक है। और उसको क्या देना है इधर, फिर एक बार ये मेथड्स पूछ रहा है, मेथड पेज पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट पॉइंट दिया इधर, हम्म ये सेकंड पॉइंट दिया, ये थर्ड पॉइंट दिया, और ये फोर्थ पॉइंट दिया, ठीक है। बस एंटर कर दिया। अगर मैं इस लाइन को क्लियर करता हो सकते, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, कर्व गुजरता है। तो इसलिए हम इसको स्प्लाइन कहते हैं। अगर हमें इसको कंट्रोल करना है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट की जो लोकेशन है, वो कंट्रोल करनी पड़ेगी। तभी क्या होगा, ये जो आर्क या फिर स्प्लाइन लाइन का जो शेप है, उसके हिसाब से चेंज होगा। तो इसमें मैंने बोला था और एक मेथड है, तो वो जो एक्सेस करने के लिए, एक तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, उस पर अगर हम क्लिक करें, तो यहाँ हमें वो जो दूसरा वाला मेथड है, इधर कंट्रोल वर्टाइसिस, तो पहले को फीड था, वो चेंज होकर क्या हो गया है, कंट्रोल वर्टाइसिस टाइप का लाइन हो गया। तो अभी ये जो इसका वर्टाइसिस है, तो इस वर्टाइसिस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो शेप है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और दिस इज हाउ वी कैन लाइंस ऑफ लाइन कंट्रोल वर्टाइसिस, ठीक है। ये ड्रॉ करना है तो वैसा ही है, लेकिन हम इधर क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स दे रहे हैं हम, ओके, इसके दे ये जो उसको कंट्रोल वर्टिसेस रहेंगे, उसका जो वो तो इसके हिसाब से इसका जो कर्व का जो लोकेशन है वो डिफाइन होगा। ओके। ठीक है, उसके बाद आता है रिवीजन। कोई हम्म, ओके, और ये ऐसा ही छोड़ दिया, बाद में हम आगे करने निकल पड़े। लेकिन हमें क्या है, अगर कुछ कंफ्यूजन है ये प्रीवियस वाला जो ड्राइंग है इसमें, तो इसको हमें मार्क करने के लिए रिवीजन क्लाउड है, रिवीजन क्लाउड करके एक ऑप्शन है इसमें ड्रॉ टूल में, तो वो वाला यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज करने का, इधर ड्रॉ टूल में जाने का, और ये आखिर में जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड, तो इसमें थ्री टाइप्स के क्लाउड्स रहेंगे, रेक्टेंगुलर क्लाउड, पॉलीगोनल क्लाउड एंड फ्री हैंड क्लाउड। ठीक है, तो इसका हम यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब क्या रहेगा उसका साइड, पॉलीगोनल मतलब इसकी जितनी भी हमें साइड चाहिए उतना रहेगा, और फ्री हैंड में क्या रहेगा, जहां पर हम कर्सर मूव करेंगे तो उस हिसाब से वो ड्रॉ करता जाएगा। तो पहले वाला हम्म, रेक्टेंगुलर, इसको कैसे बनाते हैं, सिंपल, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी जैसे हम रेक्टेंगल यहाँ से जो रेक्टेंगल क्रिएट करते थे, वैसे ही इसको क्रिएट करने का है। खाली इसको जो स्पेसिफाई जो कॉर्नर से कॉर्नर पॉइंट्स है वो डिफाइन करने का, आर्क का लेंथ कौन सा चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल शेप है, पॉलीगोनल है, जो भी हम इधर ऑप्शन देखे थे, वो सभी ऑप्शन हमें इधर यहाँ
यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसलिए तो मैंने जो प्रीवियस ऑप्शन बताया था वो उसमें से यूज कर सकते हैं। इनका रेडियस चेंज करना है या फिर इसका स्टाइल चेंज करना है तो उसके बाद देते हैं। तो ये भी बड़ा वाला क्लाउड देखो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर दिया। रियल एंड मैं कर लेता पहले। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के, तो इसके अराउंड मुझे अभी क्या करना का है, ये जो दूसरा जो है पॉलीगोनल क्लाउड है, रिवीजन क्लाउड, इसको यूज करने का है। वो कैसे करेंगे, सिंपल इसको एक्टिवेट किया, फिर बाद में सेम ऑप्शन आएंगे सभी के लिए। ठीक है, आर्क लेंथ चेंज करना है तो हम यहाँ से आर्क लेंथ का को चेंज, अभी के 0.5 है, मैं इसको कर देता हूँ 2m, एंटर कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ 5 है। तो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। एंटर, तो एक क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम कितना आएगा इसका, जो आर्क जो रेडियस है वो 5 आएगा, और मिनिमम कितना आएगा जो हमने दिया था अभी 1 या 2 दिया था हमने, वो 2 आएगा इधर। ये तो हो गया पॉलीगोनल। अभी उसके बाद है फ्री हैंड। ठीक है, फ्री हैंड में भी क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे इधर से स्टार्ट करना है, इधर से किया, बाद में क्या करना है, मुझे खाली कर्सर मूव करना है तो वो अपने आप ड्रॉ करता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके पास लाता हूँ तो अपने आप ये कर देगा। इस रिपीट क्लाउड, जैसे मैं घुमाऊँ वो, अगर मैं इसके क्लोज लाया तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ओके, डिलीट। तो इस तरह से हम ये जो क्लाउड है, रिवीजन क्लाउड, इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बाउंड्री। अगर हमारे पास एक सर्कल है ये वाला, और ड्रॉ कर दिया, अभी मुझे क्या चाहिए, ये जो इसका शेप है यहाँ से यहाँ तक, ये जो अंदर का शेप बन रहा है दोनों की इंटरसेक्शन से, तो मुझे ये शेप चाहिए। अभी मैं ऐसा बनाना चाहूँ तो मुझे बहुत देर लगी, इस तरह से बनाने में क्या जाएगा, मुझे इजी जाएगा। तो मैं ये शेप मुझे चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, वो है बाउंड्री। वो इधर हैचिंग लाइन में जाके ये लास्ट ऑप्शन है, तो हमें इसे यूज करना है। इसको एक्टिवेट कर दिया, और खाली पिक पॉइंट्स, यस, ओके। और जो भी शेप चाहिए तो उसके अंदर हमें खाली क्लिक करने का। ठीक है, कर दिया, तो उसके बाद एंटर प्रेस करने का। तो अभी उधर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मैं सेलेक्ट किया इसको और उसको मूव करता हूँ। आ गया, ये जो पहला ऑब्जेक्ट था वो ऐसा रहेगा। वहाँ पे एक जो शेप चाहिए था, इसका इंक्लूडेड जो भी शेप था वो शेप बन गया इधर। तो इस तरह से हम जो भी शेप चाहिए हमें, जो भी इंटरसेक्शन रहेगा उसको हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग बाउंड्री कमांड। ठीक है, तो उसके बाद आता है रीजन के, यहाँ पे है जो रीजन कमांड है, तो इसको कैसे यूज करते हैं हम ये देखेंगे। ठीक
फॉर एग्जांपल इमेज में दिया है करके और एक लिया, इसी को ही मिरर करता हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक। फिर मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ में जाता हूँ और जो रीजन कमांड है उसको मैंने क्लिक कर दिया और अभी मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और एंटर ऑपरेशन होते हैं तो उसको यूज करने का, ठीक है। सबसे पहले तो मैं करूँगा यूनियन वाला बोले ना ऑपरेशन यूज करूँगा, क्या क्या यूनियन करना है। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तभी मुझे इसमें क्या चाहिए, ठीक है, मुझे क्या करना है, ये वाला शेप करना है। हाँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये वाला शेप बना दिया है। अभी अभी यूनियन करते वक्त क्या करना है, मुझे खाली यहाँ से यहाँ तक ऐसा सिलेक्शन करना है। तो ये क्या करेगा, इसको यूनियन ये वाला लाइन हटा देगा वहां से। करते हैं हम यहाँ पे ये ऐसा सिलेक्शन, वो गलत सर्कल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और एक बार मैं वो कमांड लेता हूँ यूनियन और एंटर कर दिया, ठीक है, हुआ। करता इसको एंटर, ओके, और यूनियन इसको, ठीक है, ये यूनियन हो गया। मैंने क्या किया, ये सेलेक्ट किया और ये बड़ा वाला से गया। उसके बाद क्या है, ये हो गया, खाली हमें ये वाला पार्ट सेट करना है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम करना है, बराबर। तो मैं इधर क्या करता हूँ, जो आप रहेगा उसमें सब यूज करता हूँ, एंटर, ठीक है, कौन सा ये सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये सब्सट्रैक्ट हो गया। ठीक, बन गया शेप। तो इस तरह से हम जो रीजन जो कमांड है इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर इसका हम रियलिस्ट व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे हमें सरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी इसका एक यूज है, इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं 3D में गए तो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं जो भी हमने उधर। ठीक है, समझ में आ गया ये। और उसके बाद आता है वाइप आउट। ये वाला है, यहाँ पे वाइप आउट करके कमांड है, इसको हम प्रेस कर सकते हैं, टाइप कर दिया तो भी आएगा। जो भी कमांड यूज करना है उसको खाली इनिशियल तो आपको यूज करना है वो। ठीक है, अभी मैं वाइप आउट पे क्लिक किया, ठीक है, तो जब मैं सेव क्या आएगा, एंटर कर देता हूँ मैं। तो इसके नीचे जो भी आएगा, ठीक है, उसको वो हाइड कर रहा है, रिमोट डिलीट नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहा है, उसको हाइड कर रहा है। तो उसी को ही वाइप, मैं इसको मूव
तो ऑब्जेक्ट ऐसा ही है, उसको कुछ नहीं हुआ, खाली उसको क्या कर रहा है, वो हाइड कर रहा है, हम बाइपॉड बोलते हैं। और उसके बाद आता है ये हैचिंग। अगर मुझे इसमें हैचिंग ऐड करना है, ठीक है, कब यूज करते हैं, जब भी हमें कोई सेक्शन व्यू दिखाना होता है या फिर कोई मटेरियल शो करना होता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हैचिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें शो करना है कि जो भी मटेरियल हमने, अगर वो ग्लास के अलग है वो यूज करते हैं, मेटल रहेगा उसके लिए अलग करते रहेगा, उसके लिए अलग अलग मतलब हैचिंग लाइन रहते हैं। तो वो यहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक टैब है हैचिंग का, ये वाला हैच करके, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। उसको यूज कैसे करना है, सिंपली इसको क्लिक किया मैंने तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद हमारे पास दो मेथड रहते हैं, एक तो पिक पॉइंट रहता है, तो एक तो सेलेक्ट रहता है। सेलेक्ट में क्या कर सकते हैं हम, खाली जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी बाउंड्री को हम सेलेक्ट करेंगे तो पूरा फिल कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक किया अभी, अगर मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता तो बाउंड्री के हिसाब से उसने उसको फिल कर दिया। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे खाली रीजन में चाहिए, मतलब ये सर्कल को वो खाली एम्प्टी छोड़ना है उसको, और ये इधर बीच में लिख दिया है। तो क्या करते हैं, उसने अंदर रहेगा उसको खाली हैच कर दिया। अगर मुझे इस हैच में कुछ चेंजेस चाहिए, चेंजेस इन द सेंस मुझे इसका पैटर्न चेंज करना है, तो पैटर्न के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ड्रॉप डाउन क्लिक किया तो ये अवेलेबल विद अस, वी कैन यूज एनी ऑफ देम based on our requirement, based on the statement of problem. ये कोई कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि बस These are the options. नहीं, वो भी है, कस्टमाइज भी है, आगे सुपर हैच के उसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये उनके जो लाइब्रेरी है डिफॉल्ट लाइब्रेरी, वो डिफॉल्ट लाइब्रेरी में से ये वाले हैं। ओके, सुपर हैच कमांड है, उसमें हम जो कस्टमाइज चाहते हैं कुछ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर के जो सॉरी, ये जो हैचिंग किया है उसका अगर कलर चेंज करना है, so we do have option, okay, so we can change the properties of that particular hatching line. And how to do this, simply we have to come to this particular tab, properties. Okay, in properties tab we are having different options to change the property of this particular hatching line or this particular hatching pattern. So from here we can change the type of pattern, it is a pattern or gradient or solid or is it defined. Okay, so that we can do from here. So at this change, if you want to change or if you want to add a background color to this hatching line, we can do it from here. But generally we don't use background colors for hatching line in our particular branch. Okay. okay. Then here we can control the transparency of hatching. So generally the angle will be 45 degrees. And from here we can change the scale of line. By default it is 1. So if I will make it as 2 or 3, this gets changed.
Okay, then close hatching. How we can create a hatching line, okay, in this particular quantity. Hmm. Then, okay, now we'll see some of modules remaining. In that, first one is scale. Here it is. Scale command is here. To change or to scale the size of this particular drawing or sketch or object, we are going to use this. Let's see how to use it. Very simple. Click on a scale, then object done, then press enter button, point for scaling. So okay, no problem. I will select this point, and then we have to define directly the scale factor. Okay, so that will be 1, 2, 3, 4, 5, or zero point 0.5. If you want to reduce it, use 0.5. If you want to increase it, use the digits more than 1. Okay, so this moment I want to reduce it. So what I will do here, 0.5 and enter. So the size of this object is get changed, is get scaled by half. If I want to increase the size of this object with hatching, click on scale, select the object, enter, and define the base point, and then define the scale factor. I will make it as 3, and so it will be 3 times bigger than the original size. This is how we can use scale tool. Then we do have align. Sorry, for example, if I do have this rectangle and here is the one line, okay, and I suppose to trim this particular line from this line. Okay, so the point where these two lines are get intersected, or from the point where these two lines are get intersected. So I want to remove this portion of this particular. So for that, click on it. Okay, after clicking, it is asking select the object, or okay, so we have to press enter button again. Okay, so that the power trim will be get activated, and we can trim very simply the object or extend it. Okay, Okay. then next is in that extend. So if suppose I do have this line, okay, and I want to extend this particular line up to this line. So in such cases, instead of creating a new line or instead of changing the length of this line, I can use this extend line or extend object command from here. Click on this command, okay, this line. Very simple it is. Extend, okay, we are having a erase tool. So to erase the object, delete the object permanently. Simple to use it. Simply click on erase, head, selected, okay, and then enter. Where get deleted or erase. Okay, then comes stretch. Stretch is over here. So that can be used to increase the length of this object or change the position of this object. Okay, so suppose this whole object I want at another place, at this place. So
For that purpose, I can for using this move command, or I can use stretch command as well. Okay, let's see how to use it. Simple. Click on stretch. Select the objects which select it. To define the base. Let's see. Are able to move a object from its original location to a new location by stretch command. Okay, but the main purpose is not to move an object from one place to another. The main purpose of stretch is to increase Screen is not visible. yes, 1 minute. Okay, and I suppose to stretch only that much part to right side. So in such a cases, I have to go for stretch command. So let's see how to use it for stretching an object for increasing the length of this particular area. So simply click on a stretch, okay, and instead of selecting object by clicking, we have to select by using cross window, okay, and then enter, and then define base point. Yes. See, so we can use stretch command, and this is how we have to use command. Then we have next tool, that is array. So array is used to create multiples of a single object. For example, if I do have this one circle with me and I want to create multiples of this circle in right side, or you can say in number of columns as in number of rows. So in such cases, we go for using array. Array means pattern, creating same objects in a particular array. So let's how use it, this particular tool. Simply we have to go to this modify toolbar, modify panel, and in that we are having this array tool. In that we have three methods to create array. Very first one is rectangular, path array, and polar array. So here, if we want linear instantaneous of object, we can go for using a rectangular array. If you type of multiples of objects, then we can go for polar array. So create multiples. So suppose I want to create an array of this particular circle. Selected, okay, we can create array of multiple objects selecting at one time. Okay, so let's see that also. I'm going to select this object also. Then press enter. And we will begin direct. So by default, it has created array of 4 columns and zeros. So that will be default value. We can vary based on our requirement. So very first is type of array. This definitely we have chosen rectangle. To define the parameter column, the number of columns, then the difference between or the distance between columns and total distance. If we provide between, then there is no need to define total. If providing total, there is no need to define between, because here we are defining number of instances. So if suppose I will make it 100, the total will become 400. Okay. Oh, sorry.
1, 2, 3, and 4. Okay, right, 300 because the distance between these two objects is 100. Distance between these two objects. So in case of rows also, we are going to do the same thing. We are going to define the number of rows and then the distance between these two rows. I'll make it as here also 50. Okay, so that will become 100. Okay, and these levels used for if suppose we are using it in a 3D elements, so that will be helpful for varying the height of that particular extrusion or the object that we are 2D objects. Then close array. Then if I want to make array, let's see how to use the another array that I'm going to enter. Then we have to define a specify center